नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। आज भिवाड़ी में जो टोल का एक विवाद अक्सर सामने आता था, टोल के विवाद से निपटने के लिए लोकल लोगों को ये सुविधा दी गई है कि जो 10 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर या तो भिवाड़ी का है या भिवाड़ी से संबंधित उनके पास कोई भी दस्तावेज है, वो अपना यहाँ दिखाए और रेड कोर का जो एक यहाँ पर शिविर लगा हुआ है, उनसे वो अपना जो पास है वो प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रेड कोर के प्रोजेक्ट मैनेजर बैठे हैं साथ में। सर, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि यहाँ पर जो आज ये शिविर लगाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये कब तक जारी रहेगा और क्या क्या प्रक्रिया इस पास को पाने की है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज मौदगिल है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ रेड कोर की तरफ से अलवर भिवाड़ी के लिए। ये जो शिविर आज लगाया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, कलेक्टर साहब के, एमएलए साहब के और रेड कोर मैनेजमेंट के आदेश के ऊपर में है, जिसमें हम 20 किलोमीटर की जो हमारी परिधि है, किलोमीटर राजस्थान की सीमा की, हमारे टोल प्लाजा से भिवाड़ी क्षेत्र, जो भिवाड़ी और तिजारा के बीच के जो भी क्षेत्र है हमारा, दोनों टोल के ऊपर में, हम जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं या जो कोई रेंट पे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए उनकी पर्सनल गाड़ियों को हम टोल मुक्त कर रहे हैं। उनको एग्जाम्पशन का हम फ्री पास दे रहे हैं ताकि वो बिना टोल पे किए वो हमारी रोड को यूज़ कर सकते हैं, जो हाईवे के यूज़र हैं उन लोगों के लिए ये किया गया है। और इसके अंदर में गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, रेंट एग्रीमेंट, बिल की कॉपी या आधार कार्ड की कॉपी, ये कॉपी को जमा करा करके वो ये फ्री पास ले सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है, जितने भी लोकल्स हैं वो जैसे जैसे आते जाएंगे, आज के शिविर में जितने हो जाएंगे वो हो जाए। हमने वैसे ये प्रक्रिया 1 तारीख से ही शुरू कर दी गई है। हमें आदेश जो है वो आ गया था, 1 तारीख से हमने शुरू कर दिया। हमारे टोल प्लाजा से भी पास कलेक्ट कर सकते हैं वो अपने, ये जो भी हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इनको देकर। अभी आगे के लिए ये जो शिविर है, ये कितने दिनों तक चलेगा और इसका लाभ, अगर कोई शिविर में नहीं पहुंच पाता है, अगर कोई बाहर से रोजमर्रा के काम के लिए यहाँ पे आता है, अगर वो आपके शिविर तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इस लाभ को कैसे उठाया जा सकता है। मैं वही अभी मैंने कहा था कि जो इस आज के शिविर में जितने लोग आ सकेंगे और जो ये लाभ ले सकेंगे वो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ वो हमारे भिवाड़ी के जो टोल प्लाजा है वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दे करके इस पास को प्राप्त कर सकते हैं। सर, टोल के लिए बात करें तो टोल की प्रक्रिया जो चलती है उसमें स्थानीय लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये बात सही है। लेकिन आपके जितने भी जो रोड हैं, बहुत जगह जर्जर हालात में है, एक्सीडेंटल पॉइंट बहुत सारे हैं और बहुत सारे अप्रोच जो उसमें बीच में जो तोड़ फोड़ करके जो रास्ते बनाए गए हैं वो हैं। इनको लेकर के क्या सजगता दिखाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग असमय अपनी जान गंवा देते हैं इन कटों के चक्कर में, या कई बार जो आपके रोड टूटे हुए हैं, पानी भरे होते हैं, उनको लेकर के आपकी तरफ से क्या कार्रवाई और क्या फैसिलिटी दी जाएगी। देखिए, ये जो हमारी रेड कोर की हमारी जो सड़कें हैं, ये कमीशन हमारी हुई है 2012 में। उसके बाद में रेगुलर में हमारा इस पे मेजर मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। पिछले 2-1 साल में कोविड और पैंडेमिक के कारण में, जैसे कि सभी इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हुई है, इन इंडस्ट्रीज़ में भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट आया है कि वो जो जो काम जिस इंटेंसिटी पे होने थे वो थोड़ा बहुत नहीं हो पाया। जैसे इस साल में हमारी निविदा लग चुकी है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मोबिलाइज़ हो रहा है, उसने लैंड ले ली है तिजारा के पास में। अलवर से लेकर भिवाड़ी तक लेफ्ट हैंड साइड की पूरी रोड के ऊपर में रिकारपेटिंग और उसको रिहैबिलिटेशन का काम किया जाएगा। 18 किलोमीटर के ऊपर के लगभग की हमारी ड्रेन की बनाई जाएगी, क्योंकि ये एक मेजर प्रॉब्लम जो पिछले 3-4 सालों में इरप्ट हुई है कि इसके आसपास में एक रिबन डेवलपमेंट हुई है। उस रिबन डेवलपमेंट होने के कारण में नेचुरल जो ड्रेनेज था, डिस्चार्ज थे, उनको ब्लॉक कर दिया गया। तो हम उसे समय समय पे खोलते भी रहते हैं, नए आयाम भी लेते हैं। कि अब हमने एक टेक्नोक्रेट टीम को हायर किया, जिन्होंने हमें इस हिसाब से एडवाइस किया है कि आप इसको ड्रेनेज सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो करेंगे। दूसरा, जिन जिन लोकेशंस के ऊपर में टप्पूकड़ा, गैलपुर, मटीला, थारा और भिवाड़ी में जिन लोकेशंस के ऊपर में ज़्यादा जल भराव की समस्या थी, उनके ऊपर में हम कंक्रीट की रोड बना रहे हैं, सीसी की रोड्स बना रहे हैं, ताकि वो बाद में पानी से डैमेज ना हो, ड्रेनेज के कारण ठीक रहे। तो हमारा यही आश्वासन है और यही हमारा मोटो है कि हमें सेफ़ हाईवे यूज़र को देना है, ठीक है। और इसी के ऊपर हम प्रयासरत हैं। हमारी निविदा हो चुकी है, टेंडर हो चुका है, एलओए एजेंसी को अवार्ड हो गया है कि सिर्फ ये बरसातों में वो मोबिलाइज़ हो रहे हैं, अपना प्लांट उन्होंने ले लिया है। ये धीरे धीरे वो स्टार्ट कर देंगे और मेरा ख्याल है कि दिसंबर जनवरी तक आपको ये पूरी रोड जो है रिकारपेट में मिलेगी। और नेक्स्ट ईयर
जो राइट हैंड साइड की हमारी जो रोड है आते हुए, उसमें जो सेक्शन बच जाएगा उसको भी हम दोबारा रिकारपेट कर देंगे। अभी आपने जो मटीला का जो क्षेत्र है, जो बाबा मोहर्रम की तरफ जो रोड जाता है, वहाँ से आपने नया रोड बनाया है कंक्रीट का। लेकिन वहाँ बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ पर गाँव का पानी आता था, जिसके कारण वो रोड टूट जाता था। आपकी तरफ से अभी सुचारू किया गया है, उसको 2 या 3 दिन हुए होंगे शायद, लेकिन अभी भी उस पे जल भराव की व्यवस्था है, समस्याएं हैं, तो ये व्यवस्था कब तक सुचारू कर ली जाएगी? जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो 18 किलोमीटर ड्रेन ली हुई है, वो ड्रेन इसी तरह सेक्शंस में ली गई है। तो ये ड्रेन यहाँ मटीला में भी बनेगी, टपुकड़ा में भी बनेगी। इसी तरह से जो भी और जल भराव के क्षेत्र हैं, गैलपुर में ऑलरेडी जो बनी हुई है, उनको टाइम टू टाइम हम क्लीन करते हैं। लेकिन मेरी आप ही के माध्यम से एक अपील ये भी है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि दुकानदार या घर जो हैं, जो रोड की ड्रेन है, रोड की ड्रेन को रोड के पानी के लिए ही यूज़ किया जाए। गांव का पानी उस ड्रेन में ना छोड़ा जाए, कचरा उनके अंदर में ना डाला जाए। तो ये भी एक अपील है कि नागरिक भी इसके ऊपर में अपना सहयोग दे, ताकि सबके सहयोग से ही जो ये रोड यूज़र जो है वो उसमें कंफर्टेबल रह सके। तो ये थे प्रोजेक्ट मैनेजर रेडकॉर, जो आपको ज़्यादा जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि आप जो भी टोल टैक्स देते हैं, उसका सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप टोल टैक्स दे रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर साहब ने बताया कि बहुत जल्द आपको एक सुगम रोड मिलने वाला है। अब वो देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कितने दिनों में रूटीन में आएगा और कितने दिनों में ये पूरा प्रोसेस में आएगा, या यूं ही चलता रहेगा। क्योंकि हर बार जब भी कोई बात की जाती है तो आश्वासन ज़रूर मिलता है, लेकिन जब आश्वासन मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ राह निकलने के भी आयाम निकल कर आते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ती है। तो आपको एक बार फिर से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि रेडकॉर को अगर आप टोल टैक्स दे रहे हैं तो आपको रोड भी सुगम मिलने वाला है। सुरेंद्र सूलिया, A1 इंडिया।